हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। आज हम कुछ रूट वर्ड्स से वोकैब्स को तैयार करेंगे। वोकैब्स लर्न करना सबसे मुश्किल काम है। एग्जाम के समय खासकर हमें दिक्कत होती है क्योंकि हम भूल जाते हैं और ये सभी के साथ होता है। बेस्ट तरीका यही है कि हम रूट वर्ड्स ध्यान रखें और उनसे हम वर्ड्स को लर्न कर लें। आसानी से हमें ध्यान रहेंगे, जब एग्जाम में ऑप्शन आते हैं तो हम सही मार्क लगा लेंगे। वीडियो 11 है रूट वर्ड्स का, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। पहला रूट वर्ड देखते हैं, मेनिया। मेनिया खुद अपने में एक वर्ड है। मेनिया मीन्स होता है मैडनेस, किसी चीज के प्रति पागलपन। obsession, किसी चीज के प्रति obsession होना, पागलपन होना, ये चीज मुझे चाहिए चाहिए। इसको हम कह सकते हैं हिंदी में जुनून, किसी चीज के प्रति पागलपन, जुनून। अब इसको जो मेनिया वर्ड है इसको हम सफिक्स बाद में लगाएंगे, पहले हम देखते हैं कौन सा यूज करना है। ईगो। ईगो बतलाता आई या सेल्फ, सेल्फ स्वयं को। ईगो स्वयं को बतलाता है कि मैं ही मैं हूं, ईगो मैं ही मैं हूं। अब ईगो और फिर लगाते हैं मेनिया। अब इसका मतलब होगा ईगो मेनिया, आत्मोह। अब इसको चाहे कितना लंबा भी वर्ड आप हिंदी में पढ़ते रहो, लेकिन ईगो मेनिया हो गया। ईगो मीन्स सेल्फ, मेनिया मीन्स जुनून, आत्म जुनून, आत्मोह, आत्म जुनून। अब ये आपको ध्यान रखना है, ईगोमेनिया, आत्म जुनून, आत्म मोह, बस ध्यान रखना। सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस से कई बार चीजें क्लियर हो जाती हैं। द पॉलिटिशियंस ईगोमेनिया। पॉलिटिशियंस का जो ईगोमेनिया होता है, आत्ममोह होता है, आत्म जुनून होता है, मेड हिम थिंक, वो सोचते हैं, एवरी इवेंट, प्रत्येक इवेंट शुड रिवॉल्व, घूमना चाहिए, इर्द गिर्द घूमना चाहिए, अराउंड हिम, उनके चारों ओर इर्द गिर्द घूमना चाहिए। तो हर एक पॉलिटिशियंस का ईगोमेनिया जो होता है, आत्मोह होता है या आत्म जुनून होता है। तो इस वर्ड को ध्यान रखो, बाद में सारे आपको रिकॉल कराऊं। नेक्स्ट है क्लेप्टो। क्लेप्टो मींस होता है स्टील। अब इसका जो वर्ड होता है ना, क्लेप्टो ग्रीक वर्ड है और ये यूज नहीं होता। अगर मैं कहूं इस वर्ड का कहीं और आपको यूज करूं तो कोई फायदा नहीं, सीधे सीधे वर्ड पे आता हूं, ठीक है। क्लेप्टो और मेनिया मींस क्या होता है, जुनून, किसी चीज के प्रति जुनून। अब यहां पे मतलब क्या, क्लेप्टो मींस चुराना, ठीक है। क्लेप्टोमेनिया, चुराने की आदत, भाई चुराने का जुनून, ये चुराने की आदत, चुराने का जुनून या चुराने की आदत। अब ये क्या है, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर क्लेप्टोमेनिया होता है, उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या करेंगे, वो चुराने की आदत होती है। ये बड़ी जगह भी देखा गया, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लेकर जो बड़े बिजनेसमैन, उनके अंदर आदत होती है कि वो जाएंगे और कुछ चीज चुरा लेंगे, कहीं किसी की उठा लेंगे। वैसे क्लेप्टोमेनिया देखा जाए तो बचपन में ये हमारे अंदर छिपी हुई आदत होती है सभी के अंदर। अगर आपने देखा हो कि हमने कभी ना कभी बचपन में गाँव गए हो या कहीं पे गए हो, तो कोई फल पेड़ का तोड़ा होगा बिना पूछे और फिर हमें जो है डर लगा होगा। तो क्लेप्टोमेनिया थोड़ा बहुत होता है बचपन में, लेकिन ये क्लेप्टोमेनिया जनरली कुछ लोगों में होता है और ऐसे केसेस हुए हैं जब उन्होंने बिना किसी आर्थिक लाभ के, कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने चुराया क्योंकि उन्हें संतुष्टि मिली। तो क्लेप्टोमेनिया, चुराने की आदत। आगे देखते हैं सूडो। भाई सूडो वर्ड यूज होता है झूठ, गलत, सूडो नेम। सूडो नेम कई राइटर्स यूज करते थे पुराने जमाने में कि अपने नाम से पब्लिश ना करके कोई दूसरा नाम यूज करा, तो सूडो नेम यूज करा जाता था। यहां पे हम वर्ड कर रहे हैं सूडो, झूठ, नकली। और सूडोमेनिया, अब सूडो के साथ में हमें लगा ना मेनिया। मेनिया क्या होता है, मेनिया मीन्स जुनून, सूडोमेनिया मीन्स झूठ बोलने की आदत। अब इसको कैसे भी याद कर लो, झूठ बोलने की आदत, झूठी कहानियां बनाने की आदत, आप इसको कितना भी लंबा कर सकते हो, झूठ बोलने की आदत, ठीक है, या झूठ बोलने का जुनून, ठीक है। ये हो गया सूडोमेनिया। सूडो मीन्स झूठ और मेनिया मीन्स पागलपन, जुनून। आगे बढ़ते हैं। भाई स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट, खर्च करना, पैसे से रिलेटेड होता है स्क्वेंडर। जब कोई व्यक्ति पैसे को खर्च करता है इधर उधर, तो स्क्वेंडर का जनरली यूज करे जाते हैं। वैसे हम इसे यूज नहीं करते अब, लेकिन स्क्वेंडर माने होता है खर्च करना। अब स्क्वेंडर है खर्च करना, और यहां पे जो है सफिक्स के तौर पे बाद में हम यूज करेंगे मेनिया। स्क्वेंडर मेनिया, पैसों को फिजूल खर्ची करने की आदत, ठीक है, पैसों को खर्च करने की आदत, फिजूल खर्ची। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई स्क्वेंडर मेनिया का, तो किसी भी अपने दोस्त का एक एग्जाम्पल ले लो, हो सकता है आप में आदत हो। मान लो किसी को कोई सैलरी मिली, सैलरी मिलेगी और वो सबसे पहले क्या चीज होगा कि चीजें खरीदे अनाप शनाप, जो ब्रांडेड कपड़े जिनको वो एक तरह से अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी खरीदेगा, क्योंकि सैलरी वाला पर्सन कभी भी महंगे कपड़े नहीं खरीद सकता, आईफोन खरीदेगा। तो उसके अंदर आदत क्या है, वो स्क्वेंडर मेनिया है, उसको पैसे खर्च करने हैं, बाद में चाहे कितनी भी दिक्कत होती रहे। तो स्क्वेंडर मेनिया ये जनरली कई लोगों में मिलेगा, फिजूल खर्ची की आदत। देख लो इसे,
बाद में मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेना, बाद में सारे एक साथ बतलाऊंगा मैं। देखो ये अब एक साथ आ गए, ईगोमेनिया आत्मोह, ठीक है, क्लेप्टोमेनिया चुराने की आदत, सूडोमेनिया झूठ बोलने की आदत, स्क्वेंडरमेनिया फिजूल खर्ची की आदत। स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहे, ये ध्यान रहेगा आपको। मेनिया मींस ऑब्सेशन, पागलपन, किसी चीज के प्रति जुनून। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे फोबिया। देखो फोबिया आपको पता होगा, आप कहोगे कि भाई ये तो हमें पता है, लेकिन कई एक सारे फोबिया होते हैं, बहुत सारे हैं। हम इसमें देखेंगे जो खास है, जो हमें ध्यान रखना है। देखो ऑप्शन में हमें जो होता है कई बार हमें पता लग जाता है कि ये वाला तो नहीं है, तो हमें ये नहीं कि सारी चीजें याद करें, बहुत सारी बड़ी डिक्शनरी होती है। तो फोबिया कुछ इंपॉर्टेंट लेंगे यहाँ पे हम। फोबिया मीन्स डर। एक्रो मीन्स होता है हाइट। अब देखो आपने एक्रो सुना होगा। एक्रोबैट्स कौन होते हैं? एक्रोबैट्स वो होते हैं जो नट, जो करतब दिखाते हैं, रस्सी वगैरह पे चल के जो है करतब दिखाते हैं, उन्हें एक्रोबैट्स कहते हैं। अब एक्रो मीन्स हो गया हाइट, एक्रो और फोबिया हमें जो है यहाँ पे सफिक्स के तौर पे जोड़ना है, तो यहाँ पे बनेगा हमें एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। भाई ऊंचाई से डर कई लोगों को होता है, मुझे खास कर है। मैं कभी भी हिल स्टेशन पे जाना पसंद नहीं करता, गया हूं मैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो मुझे खासकर डर लगता है, तो इस वजह से मुझे एक्रोफोबिया है। ये होता है जनरली कई लोगों में, तो ऊंचाई से डर ये होता है एक्रोफोबिया। आगे बढ़ते हैं एंडर। एंडर मीन्स आदमी। अब एंडर को ऐसे समझो, आदमी कैसे? एडम था, एडम और ईव, भाई जो अब्राहमिक रिलीजन है उनमें यह माना जाता है कि जो पहले पुरुष और नारी थे वो एडम और ईव थे। क्रिश्चियंस में एडम और ईव, और मुस्लिम्स में आदम और हवा। एडम जैसे हम कहते हैं मुस्लिम्स में आदम। अब एडम से समझ जाओ एंडर मीन्स आदमी। अब यहां पे फोबिया है। अब यहां पे क्या बनेगा? एंडर और फोबिया को जोड़ना, बीच में थोड़ा चेंज होगा, एंड्रोफोबिया, पुरुषों से डर। एंड्रोफोबिया पुरुषों से डर। अब ये डर किस में होगा? एंड्रोफोबिया नाम है एंड्रो, कहीं ऐसा ना हो कि उसका उल्टा मतलब समझ लो। मींस कोई महिला या कोई लड़की फीमेल जिससे पुरुषों से डर हो किसी भी चीज का, तो उसको हम कहेंगे एंड्रोफोबिया। उसके अंदर एंड्रोफोबिया है। मान लो कोई लड़की है, ठीक है, नॉर्मल वो जा रही है, कोई चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब रास्ते पे जा रही है, अचानक उससे लगा कि पीछे एक व्यक्ति है, अकेला आदमी कोई, और वो पीछे पीछे जा रहा है। अब वो बेचारा कहीं और जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर डर है। और डर क्यों है? उसके अंदर एंडोफोबिया है, तो उसके अंदर डर है। अब वो तेज चलना शुरू करेगी कि मैं जल्दी से पहुंचूं अपने घर पे, उस जगह से, गली से निकलूं। तो ये जनरली हर जगह होता है, कई बार हमें मिलेगा। तो एंड्रोफोबिया जो होगा वो लेडीज में होता है, पुरुषों से भी, उन्हें पुरुषों से डर लगता है, एंड्रोफोबिया। अब यहां पे एक दूसरा वर्ड लेते हैं, गायने। भाई गायनोकोलॉजिस्ट जो होता है, वुमेन के डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, तो इससे समझो गायने। गायने मीन्स विमेन। गायनेकोलॉज, यहां पे अब गायने को हम जो है फोबिया से जोड़ेंगे, ठीक है। गायने विमेन से रिलेटेड होता है, फोबिया डर। अब ऐसा डर जो विमेन से लगे, कोई आदमी को अगर गायनोफोबिया है, गायनोकोफोबिया, ठीक है, तो इसका मतलब उस आदमी को औरतों से डर लगता है। अब ये कैसा डर हो गया भाई, आदमियों को औरतों से डर लग रहा है? जनरली कई सारे ऐसे कानून हैं जिसकी वजह से अगर आप हो और आप फंस सकते हो, और ऐसा कई बार हुआ है, आप फंस सकते हो, दूसरे जो महिला है और उससे लग रहा है कि ये जो है बातों में नहीं आ रहा, तो वो कई ऐसे आरोप लगा सकती है जिससे आप फंस जाओगे। तो कई लोग जो होते हैं उनके अंदर कोई पुराना एक्सपीरियंस होता है कड़वा, उनके अंदर, आदमियों के अंदर गायनोकोफोबिया हो जाता है। मीन्स उनके अंदर एक डर बैठ जाता है कि मैं अगर अकेला हुआ और कोई लेडी है तो हो सकता है मुझ पर कोई आरोप लगा दो, मैं फंस जाऊं। तो ये डर आदमियों में होता है, गायनोकोफोबिया। तो इससे ये मत समझना गायने से मतलब विमेन, आदमी जिन्हें डर लगता है औरतों से। आगे एकॉस्टिक। एकॉस्टिक मीन्स होता है साउंड, ऑडियो। ऑडियो से जोड़ लो एकॉस्टिक, ऑडियो। अब यहां पे हमें फोबिया जोड़ना है, क्या बनेगा? एकॉस्टिकोफोबिया, ठीक है। कॉस्टिकोफोबिया, आवाज से डर। सबको होता है, डीजे की आवाज बहुत तेज हो जाए। हमारे वैसे भी जो होता है, एक हमारा देश में खासियत है कि ज्यादा प्रदूषण और ज्यादा आवाज सब लोग पसंद करते हैं। कहने वाली बात है कि कानून वगैरह सब लोग पसंद करते हैं, कोई भी चीज हो उसमें तेज आवाज होनी ही होनी है। स्पीकर जो है वो घर के बाहर रहेगा, चाहे कोई धार्मिक चीज हो, हर रिलीजन की बात है।
और उसी तरीके से सब लोग जो है धुएं को, एयर पॉल्यूशन पसंद करते हैं, दूसरे को सलाह देते हैं और हर कोई कर रहा है अपने तरह से। तो एक्स्ट्रोकोफोबिया, आवाज से डर। अब नेक्स्ट वर्ड है अर्थमो। अर्थमो अर्थमेटिक से जुड़ा हुआ है। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मीन्स मैथ, अब समझ जाओ, ठीक है। फोबिया लगाना है और ऐसा डर जो मैथ से हो। अर्थमोफोबिया, गणित से भय। अर्थमोफोबिया, गणित से भय। जनरली ये फीमेल में बहुत मिलेगा। वो हर किसी की अपनी खासियत होती है जेंडर की। फीमेल जो होती है दे आर गुड स्पीकर, गुड ऑरेटर, लेकिन मैथ से उनको डर लगता है। तो ये होता है कई बार, ये कॉमन चीज है। अर्थमोफोबिया, गणित से भय। एंग्लो, एंग्लो मीन्स होता है अंग्रेजी। अब एंग्लोफोबिया, अब ये एंग्लो से मीन्स अंग्रेजी होगा, तो ऐसा डर एंग्लोफोबिया जो केवल अंग्रेजी से नहीं है कि इंग्लिश भाषा से, अंग्रेजी कल्चर से, अंग्रेज लोगों से। कोई भी चीज जो अंग्रेज से जुड़ी हुई है, ठीक है, इंग्लैंड से जुड़ी हुई है, अंग्रेजी से जुड़ी हुई है, अंग्रेज लोगों से जुड़ी हुई है, उसको हम जो है एंग्लोफोबिया कहते हैं। और ये एंग्लोफोबिया बहुत जगह मिलेगी, खासकर रशिया में मिलेगा, ठीक है, कई जगह मिलेगा। वो लोग इंग्लिश कल्चर को प्रेफर नहीं करते हैं, इंग्लिश भाषा को कल्चर नहीं करें, इंग्लैंड से रिलेटेड चीजों को नहीं करते। तो एंग्लोफोबिया होता है। हमारे समय टाइम में भी कह सकते हैं कि आजादी से पहले एंग्लोफोबिया था, अब नहीं है, अब पूरी तरह से अडॉप्ट हो गया है। तो एंग्लोफोबिया, हिज एंग्लोफोबिया, सेंटेंस देखते हैं, उसके अंदर का जो एंग्लोफोबिया है, मेड हिम अवॉइड, वो अवॉइड करवाता है एनीथिंग, कोई भी चीज जो जुड़ी हुई है इंग्लिश कल्चर से, अंग्रेजी परंपरा से जुड़ी हुई है, उसको अवॉइड करवाता है। तो एंग्लोफोबिया, डर जो हमें अंग्रेज, अंग्रेजी भाषा या इंग्लैंड से रिलेटेड किसी भी चीज के प्रति हो। देखो सिर्फ आगे बढ़ते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। डेमो, डेमो मीन्स होता है पीपल, इससे वर्ड बना है डेमोग्राफी, ठीक है। जब लोगों के ग्रुप, डेमोग्राफी हो कि ये ग्रुप है, ये डेमोग्राफी, एक ग्रुप का लोगों का है दल, ये दूसरा, ये दूसरा, तो डेमोग्राफी होता है। अब यहाँ पे क्या, डेमो, और हमें जोड़ना फोबिया, लोगों से भय, भीड़ से भय हो, लोगों से भय हो, तो उसे हम कहते हैं डेमोफोबिया। तो डेमो मीन्स होता है पीपल, ध्यान रखना, डेमोग्राफी बहुत ही कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट है हेमोग्लोबिन, भाई हेमोग्लोबिन तो पता ही है, ब्लड। अब यहाँ पे ऐसा डर जो हमें ब्लड को देखकर आए। अब देखो मैं जल्दी जल्दी बतला रहा हूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं मैं वीडियो को लंबा खींचूं 1 घंटे तक, कोई फायदा नहीं है। आप जल्दी देखो, आगे बढ़ते रहो, 15-20 मिनट में चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। 1 घंटे तक खींचता रहूं, फालतू बातें करूं, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन, यहां पे बना हेमोटोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड, जब हमारे अंदर डर हो ब्लड से, ब्लड को देखा और हमें डर लगने लगे। कई बार होता है, और मैंने देखा भी है कि जहां उन्होंने ब्लड को देखा उनको चक्कर आने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और मैंने देखा है खुद, कुछ लोगों में ये होता है, खुद नहीं, कोई खुद का ब्लड देखा, दूसरे का भी देखा तो उन्हें अजीब सा लगेगा ब्लड। तो ऐसा डर जो हमारे अंदर हो, किसी खून को देखकर, खून के देखकर हमारे अंदर डर पैदा हो जाए, उसे कहते हैं हम हेमोटोफोबिया। देख लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाइड्रो, भाई हाइड्रो तो समझते होगा, वाटर। अब हाइड्रोफोबिया हो गया जब पानी से डरो। पानी से डर जो है वो हर किसी को लगना चाहिए। नहाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं सोचो नहाने की बात करोगे नहाना छोड़ दोगे। यहाँ पे हाइड्रोफोबिया से मतलब है, कई वीडियो ऐसे आए हैं जिसमें आदमी जो है, वो परिवार है, वो बैठा हुआ है, पानी आ रहा है, पहाड़ी जो है वो जगह पर है। अब पहाड़ी नदियों में एकदम से पानी आया, थोड़ा पानी आया, उन्हें डर नहीं लग रहा, वो सोच रहे हैं अरे ये तो नॉर्मल है, और पता लगा वो फंस गए। तो बड़ी कैजुअलिटी होती है। तो हाइड्रोफोबिया होना चाहिए जब हम कहीं पहाड़ी जगह पे जाते हैं। फियर ऑफ वाटर, पानी से डर। मोनो मीन्स वन। अब यहाँ पे हम जो है कुछ थोड़ा वर्ड को देखते हैं। मोनो मीन्स डर, और यहाँ पे मोनोफोबिया, अकेलेपन से डर। मोनो अकेला होता है, ठीक है, अकेलेपन से डर। भाई ये भी होता है, जनरली कई लोगों में होता है, सभी में होता है। घर के अंदर जब हम अकेले होते हैं तो हमें डर लगता है, मोनोफोबिया, ठीक है। चाहे घर हमारा ही है, हमें पता है कमरे में हम ही हैं, घर के अंदर हम ही हैं, लेकिन हमें डर लग रहा है कि बराबर वाले कमरे में जो है वो बंद पड़ा है, कुछ नहीं होगा, खाली पड़ा हो तो हम बंद कर देंगे, कुंडा लगा। तो ये होता है मोनोफोबिया, ठीक है, अकेलेपन से डर। मोनो मीन्स एक। नेक्स्ट है नियो, नियो मीन्स होता है नया। अब नियोफोबिया, कोई भी नई चीज आई उससे कई लोगों को डर लगता है, अरे मार्केट में ये नई चीज आ रही है, देखना ये चीज तो बेकार हो जाएगी, ऐसा लगता है इससे पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उन्हें हर नई चीज से डर लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो नियोफोबिया, ठीक है, नियोफोबिया, नई चीजों को आजमाने या बदलाव का डर। अब ये जो नियोफोबिया जिनमें होता है वो
जो नए बदलाव होते हैं उनसे भी डर लगने लगता है कि अरे ये नई चीज आएगी, पता नहीं क्या होगा। तो जो नया बदलाव होता है उससे भी डर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस को देखते हैं। हिज नियोफोबिया, उसके अंदर का जो नियोफोबिया है, प्रिवेंटेड हिम, उससे रोकता है, उसके अंदर का नियोफोबिया उससे रोकता है फ्रॉम टेस्टिंग, टेस्ट करने से नई चीजों को, एट द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में। तो नई चीजों को रोकता है टेस्ट करने से, उसके अंदर का नियोफोबिया, उसके अंदर का जो नियोफोबिया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे सारे के सारे लिखे हुए हैं। एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। एंड्रोफोबिया, लेडीज के अंदर जब डर हो आदमियों से लगे। गायनोकोफोबिया, जब आदमियों को डर लगे औरतों से। एक्स्ट्रोकोफोबिया, आवाज से डर। अर्थमोफोबिया, गणित से डर, मैथ से। एंग्लोफोबिया, जब डर हमें लगे किसी भी चीज का जो इंग्लैंड से जुड़ी हुई है, भाषा, लोग, उनका कल्चर और चीजें। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान है, बस इसको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फोबिया है, वरना बीसीओ याद करते रहोगे। डेमोफोबिया, जब भीड़ से डरो। हेमेटोफोबिया, जब खून देखकर हमें डर लगे, कई लोगों में होता है। मोनोफोबिया, जब हमें अकेलेपन से डर लगे, घर के अंदर है, पता कोई नहीं है, सब लॉक हैं, लेकिन फिर भी हमें डर लग रहा है, मोनोफोबिया। नियोफोबिया, जब हमें कोई नई चीज, नए परिवर्तन से डर लगे कि अब नई चीज, नया परिवर्तन होगा, नई चीज आएगी तो डर लगे, तो वो होता है नियोफोबिया। ये कई लोगों में मिलेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। लास्ट रूट वर्ड है गैमी। देखो गैमी मीन्स होता है मैरिज, शादी। अब यहां पे हम कुछ वर्ड्स को देखेंगे। देखो मोनो, मोनो मीन्स होता है सिंगल। अब यहां पे क्या है, मोनो सिंगल, और मोनो और गैमी इनको जोड़ेंगे तो ये होगा मोनोगैमी। ऐसी प्रथा जिसमें एक ही शादी हो। भाई जनरली हमारे देश में या क्या दुनिया भर में मोनोगैमी होती है, ठीक है। कुछ कल्चर्स में जहां पे मोनोगैमी से ज्यादा होती है, लेकिन मोनोगैमी ऐसी प्रथा जब एक ही शादी का, एक ही पार्टनर का की प्रथा हो। अब देखते हैं बाई। बाई, दो। बाईगेमी मीन्स जब दो लाइफ पार्टनर, कोई व्यक्ति आदमी है, उसकी दो वाइफ हैं, तो बाईगेमी है कि वो बाईगेमी की प्रथा को फॉलो कर रहा है। या कोई लेडी है, उसके दो हस्बैंड हैं, तो वो बाईगेमी की प्रथा को फॉलो कर रही है, तो बाईगेमी मीन्स दो लाइफ पार्टनर रखने की प्रथा। सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज कॉट, उसे पकड़ा गया बाईगेमी को फॉलो करते हुए, बाईगेमी की प्रथा को फॉलो करते हुए पकड़ा गया, जब उसकी दो वाइफ, दो बीवियों ने एक्सीडेंटली, अचानक मिली सेम कैफे में, तो उसको पकड़ लिया गया। तो बाईगेमी मीन्स प्रथा जिसमें दो लाइफ पार्टनर की प्रथा हो। आगे बढ़ते हैं। गैमी मीन्स मैरिज। और मिजियन, भाई ये वर्ड बहुत कॉमन है, ठीक है। ये वर्ड मिसेंथ्रोपी, मिसेंथ्रोपिस्ट, ये वर्ड कॉमन है, वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे मिजियन होता है हेट। अब यहाँ पे गैमी मैरिज, ऐसा व्यक्ति, पहले देखते हैं मीजोगैमिस्ट। मीजो मीन्स हेट, व्यक्ति जो हेट करता हो, गैमिस्ट शादी। ऐसा व्यक्ति जो शादी की प्रथा से नफरत करता हो, वो ये मानता हो कि शादी की प्रथा बेकार है, ये आदमियों को जकड़ लेती है। भाई शादी में क्या हो गया, शादी के बाद में आदमी जा नहीं सकता, उसे हर चीज का आंसर देना है, तो वो इस प्रथा से नफरत करता हो, शादी की प्रथा से, तो उसे हम कहते हैं मीजोगैमिस्ट। ठीक है, मीजो मीन्स जो है हेट, नफरत, और गैमिस्ट मीन्स मैरिज। अगला है सेंटेंस। द मीजोगैमिस्ट, जो मीजोगैमिस्ट था, रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, टू अटेंड एनी वेडिंग्स, कि वो कोई वेडिंग, कोई शादी अटेंड नहीं करेगा। जो मीजोगैमिस्ट है उसने मना कर दिया किसी शादी को अटेंड करने से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गैमी। गैमी मैरिज। और फिल मीन्स होता है लव, फॉन्डनेस। अब यहां पे उल्टा हो गया, मीजोगैमिस्ट था, अब फिलोगैमिस्ट। फिलो, फिल, लव, फॉन्डनेस, ऐसा व्यक्ति जो मैरिज की प्रथा को, कस्टम को पसंद करे। अब यहां पे पहले देखते हैं फिलोगैमिस्ट। देखो फिलो होता है लव, ठीक है। वैसे फिलंथ्रोपिस्ट, ये वर्ड पढ़ा होगा आपने, फिलंथ्रोपिस्ट परोपकारी, फिल लव, और थ्रोपिस्ट मीन्स व्यक्ति। ये वर्ड मैंने कराए हुए हैं तो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो फिल होता है लव, और गैमिस्ट मीन्स होता है मैरिज, विवाह प्रेमी। अब इसका मतलब क्या हो गया फिलन, फिलोगैमिस्ट का, कोई व्यक्ति है जो पसंद करता है, उसे पसंद है कि जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है ये सही है, ये आदमी को एक जगह रखता है, सेंटर में रखता है, वो इधर उधर नहीं जाता,
तो इस प्रथा को वो सपोर्ट करता है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया फिलोगैमिस्ट। इसका सेंटेंस देखते हैं हम। एज अ ट्रू फिलोगैमिस्ट, एक सच्चे फिलोगैमिस्ट के तौर पर, शी कुड नॉट रेजिस्ट, वो नहीं रोक सकी, अटेंडिंग एवरी वेडिंग, हर एक वेडिंग को, हर एक शादी को टाउन में, तो हर एक टाउन में हर एक शादी को वो अटेंड करती थी, वो रोक नहीं सकी कि टाउन में शादी को अटेंड करने से अपने आप को। तो फिलोगैमिस्ट मींस विवाह प्रेमी, अ पर्सन हु लव्स और इज फॉन्ड ऑफ मैरिज, जो व्यक्ति पसंद करे या शादी का शौकीन हो। अब शादी का शौकीन से मतलब क्या है कि रिवाज का, उसे शादी अटेंड करनी है, वो शादी को छोड़े ना, उसे ये रिवाज पसंद हो। समवन हु सपोर्ट्स और वैल्यूज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। आगे बढ़ते हैं। गैमी, पता ही है मैरिज भाई, कई बार आ गया। अब बायोलॉजी में वर्ड यूज होता है एंडो, ठीक है, जो स्किन वगैरह होती है उनके लिए यूज होता है, एंडो मीन्स इंटरनल। अब एंडो और गैमी यूज करेंगे हम सफिक्स, एंडोगैमी मीन्स अंतर विवाह। हमारे यहाँ बहुत कॉमन है एंडोगैमी, भाई हमारे यहाँ क्या है, आज भी अंतर विवाह होता है, एक खास ग्रुप में होता है, ग्रुप से मतलब कास्ट, एक ग्रुप अपनी कास्ट में शादियां होती हैं, तो अंतर विवाह एक ग्रुप में शादी होना, अंतर विवाह। मैरिज विद इन अ स्पेसिफिक ग्रुप स्पेशली रिक्वायर्ड बाय कस्टम्स, कस्टम के हिसाब से अपने ग्रुप में शादी होना, अंतर विवाह, तो उसे हम कहते हैं एंडोगैमी, अंतर विवाह। सेंटेंस देखते हैं। द फैमिली इंसिस्टेड, फैमिली ने जोर दिया, एंडोगैमी अंतर विवाह पर, इंश्योरिंग पक्का करने के लिए, दियर ट्रेडिशंस उनके परंपराएं प्रिजर्व रहे थ्रू मैरिज, मैरिज के द्वारा। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आगे बताऊंगा वरना मैं, एक बार देख लो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गैमी, मैरिज शादी, और एक्सो होता है एक्सटर्नल, भाई साफ पता लगा, एक्सो एक्सटर्नल बाहरी। अब यहां पे क्या होगा, एक्सोगैमी मींस बही विवाह, मैरिज आउट ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप, जब आप ग्रुप से बाहर शादी करो। अब ये क्या चीज है, एक्सोगैमी बही विवाह, भाई एक्सोगैमी का मतलब क्या होगा कि आप अपनी कास्ट से बाहर शादी करते हो। भाई समाज अब जो है पढ़ लिख रहा है, तो क्या हो गया है कि अब एक्सोगैमी बहुत ही कॉमन होती जा रही है। पहले क्या था, पहले एंडोगैमी ज्यादा थी, अब एक्सोगैमी कुछ बढ़ रही है अभी भी एंडोगैमी ज्यादा, लेकिन अब एक्सोगैमी बही विवाह जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्या है, पढ़ने लिखने से आदमी थोड़ा अलग सोचता है, अरे ये नहीं है, हमें ये चीज करनी है। तो एक्सोगैमी बही विवाह, जब आप अपनी कास्ट से बाहर शादी करो। सेंटेंस देखते हैं। हर एक्सोगैमी, उसका जो बही विवाह था, वॉज अ बोल्ड मूव, वो एक साहसी कदम था, उसका बही विवाह, उसका बही विवाह साहसी कदम था। मैरिंग समवन, किसी से शादी करना, फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, अलग कल्चर के व्यक्ति से शादी करना, डिस्पाइट द कस्टम्स, परंपराओं के बावजूद। आगे देखते हैं। अब ये सारे वर्ड आ गए। मोनोगैमी, एक लाइफ पार्टनर की प्रथा, ठीक है। बाइगेमी, दो लाइफ पार्टनर रखने का कस्टम, प्रथा। मीजोगैमिस्ट, व्यक्ति जो शादी की प्रथा से हेट करता हो। फिलो लव, फिलोगैमिस्ट जो शादी की प्रथा को पसंद करता हो। एंडोगैमी, व्यक्ति जो अपनी कास्ट में ही शादी करे, अपने ही ग्रुप में शादी करे, एंडोगैमी। एक्सोगैमी, व्यक्ति जो वही विवाह अपने जो कास्ट है उससे बाहर शादी करे। इसी के साथ में खत्म करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।